नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी, यानी सत्य का विज्ञान या सत्य की पढ़ाई। भारत में दो स्पीचेस हुई अभी। एक हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी की इकोनॉमिक टाइम्स। आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट दिखाता है अब्राहमिज्म ग्रोथ मॉडल पे और भारत के ग्रोथ मॉडल पे। क्या होता है कि राजा का कर्तव्य आपको पता होना चाहिए। पहले तो देश की सुरक्षा, दूसरा सीमाओं को बढ़ाना। आपने शुक्र नीति में मेरे मेंबर्स ओनली वीडियोस देखे हैं, अर्थशास्त्र मेंबर्स ओनली वीडियोस देखे हैं। सीमाओं को बढ़ाना और भारत के जो व्यावसायिक हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनकी सुरक्षा करना ताकि कोई उन पर आक्रमण न कर पाए, क्योंकि उससे समाज चलता है। जो वैश्य वर्ग होता है वो समाज के आगे बढ़ने में सहायता करता है, क्योंकि उससे ज्यादा अर्थ आता है और अर्थ से धर्म की सेवा होती है। क्योंकि ये मॉडल होता है, अगर आप अर्थ से धर्म की सेवा नहीं होगी तो अर्थ से काम की सेवा होगी। सरकार का काम सिर्फ यही नहीं है कि वो सिर्फ आर्थिक उन्नति करे, और उसका ये भी काम है कि उन आर्थिक उन्नति विद वैल्यूज, मतलब विद धर्म के साथ हो, वेदों के साथ हो। आप पश्चिमी देशों के सारे इकोनॉमिक मॉडल देखिए। कैथोलिसिज्म में गरीबी को सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप देखेंगे कोई भी कंट्री होगा कैथोलिसिज्म वाला गरीब होगा और लोग चर्च पे डिपेंडेंट होंगे, और उसी गरीबी को बढ़ाया जाता है ताकि वो लोग हमेशा डिपेंडेंट रहें, और फिर जो चर्च के लोग बोलेंगे कि यस ये गॉड्स पार्टी है, फिर उसको पार्टी को वोट करें। कोई भी कैथोलिसिज्म वाली कंट्री आज तक ऊपर नहीं आ पाई है। या तो कम्युनिज्म वाली हो जाती है बाद में, या फिर फेल्ड स्टेट। सारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज फेल्ड कंट्रीज है, जिनको ब्रिटिश आके इजीली कंट्रोल कर देते हैं। ओके, और उसके अपोजिट है इंग्लिश कंट्रीज, अमेरिकन जैसे प्रोटेस्टेंट चर्च वाली। उन कंट्रीज में भी कम्युनिज्म है, लेकिन दूसरे टाइप का कम्युनिज्म है। वहां पे सिर्फ इलीट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो सबसे शक्तिशाली है वही फिट हो सर्वाइव होगा, नहीं तो बाकी सब का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कि अमेरिका में 1% ऑफ द पॉपुलेशन ओन्स 90% ऑफ द वेल्थ। ये होता है सिर्फ प्योर कैपिटलिज्म में। दोनों ही चर्च से आ रही हैं, कम्युनिज्म कैपिटलिज्म दोनों ही चर्च से आ रही हैं। दोनों ही एक तरीके की मास स्केल की गरीबी लेके आती है। और उसके बाद भगवत प्राप्ति का आपको चिंता है, क्योंकि आपको इतना बिजी रखा जाता है कि आप भगवत प्राप्ति की चिंता नहीं कर सकते। जैसे सेम मॉडल था रोमन्स का भी। रोमन्स सिर्फ ट्रेड पे फोकस करते थे, ट्रेड राउट्स को कंट्रोल करते थे, और वो बाकी सबको खत्म कर देते। ओके, ये दोनों कॉन्ट्रास्ट है मॉडल्स के। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़ी अच्छी बात करी, फ्रॉम पनिशमेंट टू इंसेंटिव्स, परफॉर्मेंस लिंक्ड पनिशमेंट टू परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव। फिर जन विश्वास बिल, फिर 40,000 कंप्लायंसेस को हटाना, क्योंकि ये सरकार का काम ये होता है पॉलिसीज को क्लियर करना। उसका काम ये नहीं है कि आपके घर में पानी आ रहा है कि तो जिम्मेदार प्रधानमंत्री, नहीं, वो काम लोकल कॉर्पोरेटर का है, मेयर का है, लोकल गवर्नेंस का है। आपके घर में बिजली नहीं आ रही है, वो भी लोकल काम है, स्टेट का काम है वो। उसका सरकार से कोई सेंटर से कोई लेना देना नहीं होता। पुराने समय भी ऐसे होता था। भोपाल लोगों का काम था लोकल देखो, अगर भोपाल बात नहीं मानता था तो लोकपाल उसको आके पिटाई करता था। जैसे युधिष्ठिर महाराज को लोकपाल बोला जाता है। और फिर उसके बाद रेलवे सेफ्टी पे काम किया, और आज देखते हैं 6500 प्लस स्टेशंस, एलिमिनेशन ऑफ 9000 अनआर्म्ड क्रॉसिंग्स, डीरेगुलेशन ऑफ जियो स्पेशल डेटा, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस एनर्जी। आज एनर्जी में भारत सक्षम है। एनर्जी में पूरी दुनिया में, आपको पिछला वीडियो आपने मेरा देखा ही था कि भारत का जो प्लान है 100 गीगावाट्स, उस पर पूरी दुनिया परेशान है, राइट? पूरा दुनिया परेशान है। वाटर शॉर्टेज को खत्म करने की बात हो रही है। आपने अमित शाह से देखा किस तरह हम ब्रह्मपुत्र को लिंक करना चाहते हैं कैनाल से। डिफेंस एनर्जी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को रीऑर्गेनाइज करना, डिफेंस प्रोडक्शन, क्योंकि डिफेंस नहीं होगा तो देश कहाँ रहेगा, समझे आप? और डिजिटल ईज ऑफ लिविंग, आपको पता है यूपीआई, आधार कार्ड, ई संजीवनी, ग्रीन एनर्जी, कुसुम योजना, सूर्य घर मुफ्त योजना, ऑल दिस थिंग्स। नाउ इन कॉन्ट्रास्ट अगर आप देखते हैं, अब इन सब पॉलिसी से क्या अचीव हुआ, इन कॉन्ट्रास्ट अगर आप देखते हैं तो अपोजिशन जो है वो
जेवियर के मॉडल पे चल रहा है। जेवियर का मतलब क्या, मनुस्मृति को गाली दो। मनुस्मृति से अच्छी कोई पुस्तक नहीं है आपके पास समाज को मैनेज करने के लिए। और मनुस्मृति में जो स्त्रियों को जो आजादी दी जाती है वो किसी और में नहीं दी जाती। पहली बात तो जो स्त्री को गुरु के रूप में माना जाता है, उसको माता के रूप में माना जाता है, उसकी रक्षा होती है। आज क्या है, आप किसी भी कैथोलिज्म कंट्री में चले जाओ, किसी भी इस्लामिज्म कंट्री में चले जाओ, इन पाकिस्तान जो इस्लामिज्म सोसाइटीज हैं, क्रिश्चियनिज्म सोसाइटीज हैं, वहां पे उनको चुड़ैल बोल के जिंदा स्त्रियों को मारा जाता था। 3000 रिकॉर्ड से ज्यादा हैं जहां पे झूठ में उन्होंने बोला कि ये भूत है, उसको पत्थर मार के यूके में मारा। ये क्रिश्चियनिज्म वाला हो गया। कैथोलिसिज्म में स्त्रियों को ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता था। जो आप इंग्लिश वर्ड सुनते हैं ना, BASTRD, सुनते हैं आप, उसका पर्पज ये था गॉड्स चिल्ड्रन, मतलब कौन कर रहा है, फादर चर्च में। आज भी शोषण चलता है, ठीक है। ये लोग कंपेयर करेंगे मनुस्मृति में। मनुस्मृति में अगर आप स्त्री के विरुद्ध कुछ करते हैं, आपको मृत्यु दंड दिया जाता है, मृत्यु दंड दिया जाता है। इसलिए डरते हैं ये लोग मनुस्मृति से। सारे गुंडे मवाली जो है डरते हैं और इनको चाहिए शरिया। और राहुल गांधी उनका एजेंट है। राहुल गांधी इज द एजेंट ऑफ दैट नॉनसेंस फिलॉसफी। उसके मुंह से बुलवा देते हैं क्योंकि कुछ समझ नहीं आता। छात्रों की गूंज में बेवकूफ की गूंज चल रही है ना। तो मनुस्मृति को मिस कोट करके किया जा रहा है। जहां भी मनुस्मृति में क्या होता है, अगर आप स्त्री के महिला के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करते हैं, उस पर मृत्यु दंड होती है, बहुत कठोर दंड होती है। इसलिए डरते हैं लोग। जेवियर भी डरता था, सारे कैथोलिज्म के मिकी माउस भी डरते थे, है ना, मिकी माउस है सारे के सारे। और पॉलिटिक्स भी खेलनी हो ना, थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। अब आते हैं आज की रियल रिपोर्ट पे। ये बोलता है कि मनुस्मृति या पुराण या वेद, आप इनके विरुद्ध जाएंगे तो आपका समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा। इन सबको मालूम है। इनको मालूम है कि भारत की अगर जड़ों पे आघात करना है तो वेदों पे आघात करो। कॉन्स्टिट्यूशन वेद नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए टेम्परेरी डॉक्यूमेंट, वो भारत की विधाता नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट परमानेंट। हमारा रियल कॉन्स्टिट्यूशन है रामायण, महाभारत, पुराण, वेद। उसके अनुसार ही न्याय चलना चाहिए, उसके साथ ही गवर्नेंस होनी चाहिए। फिर ये सारे नालायक भाग जाएंगे। डरते क्यों हैं? बताता हूँ क्यों डरते हैं। क्योंकि जो हमारे शास्त्र होते हैं उनकी नालायकी पे इनको मृत्युदंड मिलेगा सबको, इसलिए डरते हैं, डरपोक है। तो इनके पीछे लगा हुआ है चर्च। चर्चिज्म क्या बोलते हैं, कैथोलिसिज्म, क्रिश्चियनिज्म, इस्लामिज्म छुपे हुए हैं। आप मुझे एक कंट्री बता दो इस्लामिज्म की जो ग्रोथ कर सकती है। एक, कोई भी नहीं है। इंडिपेंडेंट कोई भी नहीं है। उनको चाहिए कभी कोई, किसी को चाहिए अमेरिका, किसी को चाहिए चाइना, किसी को चाहिए भारत। कोई इंडिपेंडेंट है नहीं, एक भी नहीं है। और ये लोग बात करते हैं बड़ी बड़ी, बाहर से आके ये सब बातें करते हैं क्योंकि हिंदू सुनता है इनकी बातें। हिंदू के बच्चों को बरगलाने की कोशिश करते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं उनके साथ, और उनके शोषण भी करते हैं। पूछो कितने केसेस है इसके पास में। ओके, तो ये जो कॉन्ट्रास्ट आपको दिख रहा है, एक साइड में धर्म, एक साइड में अधर्म, ये युद्ध चलता रहता है। लेकिन अगर हम ना लेफ्ट विंग है, हम ना राइट विंग है, हम लोग धार्मिक विंग है। और हमसे ज़्यादा कोई शक्तिशाली कोई नहीं है। उसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। फिर आपको मैं अमेरिका के बारे में बताऊंगा कि क्या चल रहा है अमेरिका में, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ भारत के बारे में देखा। 2014 से 2026 तक आपको मैं की इंडिकेटर्स बताता हूं। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रियल जीडीपी ग्रोथ में 2014 में थी चाइना। अब कौन सी है? भारत। दुनिया का सबसे तेज चलने वाला स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पहले चाइना था, आज भारत। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क पहले अमेरिका था, अब भारत, खावड़ा गुजरात में। दुनिया का डिजिटल पेमेंट से नंबर 1 कंट्री पहले चाइना था 2014 में, आज भारत है।
दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ मार्केट बाय नंबर ऑफ लिस्टिंग्स पहले यूएसए था, अब भारत है। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रैक इलेक्ट्रिफाइड 2014 में चाइना था और अब भारत है। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रोड नेटवर्क पहले अमेरिका था, अभी भी अमेरिका है और भारत दूसरे नंबर पे आ गया है 2026 में। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज पहले चाइना था, अब इंडिया है, चेनाब ब्रिज। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टेडियम बाय सीटिंग कैपेसिटी पहले नॉर्थ कोरिया था, अब भारत है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर सीमेंट प्रोड्यूसर पहले चाइना था 2014 में, अब भारत है। वर्ल्ड्स मोस्ट स्काई स्क्रेपर्स अंडर कंस्ट्रक्शन पहले चाइना था, अब भारत है, ऑलमोस्ट टाइड विद इंडिया। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर 2025 में पहले चाइना था, अब भारत है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन्स। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टू व्हीलर मार्केट पहले चाइना था, अब इंडिया है, नंबर 1। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग बाय एरिया पहले यूएसए था, अब इंडिया है, सूरत डायमंड बोर्स दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू पहले चाइना था, अब इंडिया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब ये डेटा आया है आईएमएफ और यह डेटा आईएमएफ से आया है, वर्ल्ड बैंक से आया है और भी बहुत सारे इसके यूएसडीए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वहां से आया डेटा। अब ये ग्रोथ कैसे अचीव हुई? दिस इज द ग्रोथ ऑफ धर्म, कि जब हम धर्म से काम करें, धर्म का अर्थ राज में अलग होता है। देखिए क्या होता है, धर्म का मतलब होता है ड्यूटीज, कंपल्सरी ड्यूटीज। राज धर्म अलग होता है, युद्ध धर्म अलग होता है। राज धर्म क्या होता है, दंड दो। युद्ध धर्म क्या होता है, पीठ नहीं दिखाना। ओके। वर्णाश्रम धर्म क्या होता है कि चारों वर्ण, समाज को वर्ण में डिवाइड किया जाए बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, नॉट बाय बर्थ। सबसे ज्यादा रेसिज्म, जातिवाद होता है क्रिश्चियनिज्म में, कैथोलिसिज्म में, इस्लामिज्म में। ट्राइब्स पे राज करते हैं। आज भी देखो ना, पाकिस्तान में जाके देखो, जो सुपीरियर कास्ट वाले जो मुसलमान है, अशरफी क्या बोलते हैं, और वो दे आर द टॉप ऑफ द ट्रंक। देखो डिस्क्रिमिनेशन, ये होता है जातिवाद। भारत में द्रौपदी मुर्मू, कहीं से भी आप आओ, अब द्रौपदी मुर्मू बन सकते हो, प्रेसिडेंट बन सकते हो, महिला प्रेसिडेंट बन सकती है। कोई राहुल गांधी को पूछ के दिखाए कोई मुसलमान बन सकता है? कोई मुसलमान महिला बनेगी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट? इंदिरा गांधी तो बाय डिफॉल्ट बन गई थी। आज की कांग्रेस बना के दिखाएगी किसी को? नहीं। ओके। वैसे बाय द वे सोनिया गांधी बनाया था उन्होंने, बट कोई इस्लामिज्म कंट्री में है महिला? नहीं है। कैथोलिसिज्म कंट्री में है महिला? बड़ी मुश्किल से ऊपर आई है, रिजेक्ट करके आई है। जॉर्ज मेलोनी तो रिजेक्ट करके आई है। नमस्ते क्यों करती है? क्योंकि योगी है। ओके। तो महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित है। भारत नंबर 1 क्यों है? धार्मिक इकोनॉमी है, क्योंकि अब हम लोगों के भले के लिए काम कर रहे हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है, इसलिए नंबर 1 इकोनॉमी बन गई है। नंबर 1 और ऑल पैरामीटर्स मैंने आपको बताया ना। अब इसके एक और कॉन्ट्रास्ट पे आते हैं। अब्राहमिज्म इकोनॉमीज में क्या होता है? अब देखिए लेटेस्ट फाइंडिंग्स आ रही है। जो महामारी फैली थी, आपको पता है कौन सी फैली थी? अब उसकी फाइंडिंग क्या आ रही है कि उसके अंदर ग्राफिक ऑक्साइड था। फाइजर के कोर्ट रिकॉर्ड्स ने उसने सबमिट किए, ग्राफिक ऑक्साइड। अब पता लगाइए क्या होता है ग्राफिक ऑक्साइड से, क्या होता है बॉडी में, पता लगाइए जरा, यू विल बी शॉक्ड। ये हुआ अब्राहमिज्म की सरकार में। कौन सा साइंटिफिक डेवलपमेंट किया है इस्लामिज्म ने आज तक कुछ किया है? भारत के नंबर्स को लेके बोल दिया अरेबिक न्यूमरल्स, वो भी यूरोपियन की साजिश थी। उनका तो कुछ है नहीं इसके बीच में। ये सारे कबीले हैं जातिवाद वाले, मेरी जाति बेटर, मैं लड़ लूंगा तेरे से। लड़ाई क्या है पूरे पाकिस्तान में? पाकिस्तान जो है इसकी जमीन चुराई गई है और भूमि का धर्म कभी बदलता नहीं है। अगर भूमि में धर्म बहुत हुआ है ऋषि मुनियों के द्वारा और आपने उस पर अधर्म किया, आप अशांत रहोगे जिंदगी भर। आप गौ हत्या करोगे बांग्लादेश में और पाकिस्तान में, आप गरीब ही रहोगे। कभी होने वाला ही नहीं कि आप धन आपके पास आए, होएगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। आप गरीब रहोगे,
जैसे वो गाय रोती है आपके काटते समय, वैसे ही आपका पूरा परिवार रोएगा। एक अमेरिका में एक नई बीमारी फैल रही है सेलिब्रिटीज में, मैं नाम सुनता हूं, कुरु। उसमें एक वो क्या होता है, मुर्दे को खाने से होता है। कोई मुर्दे को खाते हैं, बच्चों के मांस को खाते हैं। अब बहुत सारे सेलिब्रिटीज को इस तरह की बीमारी, उसमें शॉक्स लगते हैं, ऐसे आकड़ जाता है आदमी पूरी तरीके से। बड़े बड़े लोग, मतलब बड़े बड़े एक्टर्स एक्ट्रेसेस के नाम में हॉलीवुड पे आप सर्च कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब इनके तांत्रिक रिचुअल्स थे। और ये बीमारी कहां से फैलती है, ये व्यापक कैसे है? क्योंकि ये तंत्र विद्या थी, किसी मनुष्य के दिमाग को खाना। अब ये सब क्यों फैल रही है यहां पर? वेरी सीवियर केसेस, इसको वर्नॉन या कुछ ऐसा बोलते हैं, वायरस, जो कि दिमाग के अंदर घुस जाता है, फिर इसको आपको अपंगु बना देता है और उससे आप एकदम, आपका स्केलेटन जैसा फेस हो जाता है। ये कहां से आया पूरा? ये सब इन्हीं लोगों का देन है, क्योंकि यहाँ पे धर्म नहीं है। आप कुछ भी करो प्रॉफिट के लिए, बेनिफिट के लिए, समाज को कंट्रोल करने के लिए, अपनी सत्ता बताने के लिए, एंड दैट्स व्हाट दे डू। तो देयर इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ ग्रोथ, जिस धार्मिक ग्रोथ बोलते हैं, जिसमें लोगों में सुख शांति रहती है। सपोज करिए इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है एंड जगह जगह मंदिर खोले जा रहे हैं, लोग शांति से जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, एंड दैट इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। और दूसरी तरफ इनके रिलीजियस प्लेस होता नहीं है, कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। कॉन्ग्रीगेशन रिलीजियस प्लेस नहीं, कॉन्ग्रीगेशन धार्मिक क्षेत्र नहीं है। सब लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन स्पीचेस सारी पॉलिटिकल होती है। कोई भी एक बात बताइए, ये लोग खुद ही अपनी पुस्तकों को पढ़ के उस पर विवेचन करते हैं? नहीं, बस कोड्स ऑफ कंडक्ट है। ये इंप्रूवमेंट कहीं नहीं है, इंप्रूवमेंट कहीं नहीं है, कोड्स ऑफ कंडक्ट है। तुम 4 शादियां कर सकते हो, तुम 3 शादी कर सकते हो, तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, मतलब रिचुअल्स में बांध दिया है कि हम अब्राहमिज्म वाले हैं। लेकिन ये नहीं समझाया कि तुम आत्मा हो, तुम्हारे शरीर से कोई संबंध नहीं है। इस शरीर को अगर तुम ध्यान दोगे तो उसको कोई फायदा नहीं है। शरीर मन बुद्धि पे फायदा करो, कुछ होने वाला नहीं है। बुद्धि का प्रयोग करके मन और इंद्रियों में वश करोगे, ये बात ही नहीं हो रही, क्योंकि कुछ है ही नहीं, खोखला है सारा। एंड दीज खोखले लोग कभी भी इकोनॉमिक्स जनरेट नहीं कर सकते। मैं बता के लिख दे रहा हूं, आज भारत ग्रो कर रहा है क्योंकि हमने धार्मिक प्रोसेस को वापस लेकर आए हैं। इस्लामिज्म रेट ऑफ ग्रोथ हमने खत्म करी है। ये जनरेशन जी को समझना चाहिए। व्हाट जनरेशन जी शुड लर्न, कि वेदों में मुक्ति है, कर्म बंधन से मुक्ति है, और धन भी प्रचुर मात्रा में। धन जो आता है वो आता है सकर्मों से, अच्छे कर्मों से आता है, पुण्य से आता है, पाप से नहीं आता कभी भी। आप गाय को खाओगे, बस ये लोग क्या करते हैं, तुमने कपड़ा ऐसे पहनना है और मुझे शर्ट ऐसे पहननी है और उसको छोटे छोटे पजामा को ऊपर की तरफ लेकर आना है। ये कोई धर्म की बात है हुई? ये तो वो वर्ड फैंसी ड्रेस कंपटीशन का ट्रेनिंग। अब तुमको ऐसे बिहेव करना है, महिलाओं को आप उसमें डाल दो, कोई इंद्रिय निग्रह भी नहीं, कोई कंट्रोल ही नहीं इंद्रियों का, बस बोलते रहो। न समाज में चिंता, छोटे बच्चों आके बरगलाओ, जिसको कुछ पता नहीं है उससे बुलवाओ तो उसको बड़ा इंपॉर्टेंट लगेगा, फिर उसको मैनिपुलेट करो। यही करता था चर्च, यही करते हैं कैथोलिसिज्म, क्रिश्चियनिज्म, इस्लामिज्म, तीनों के तीनों यही करते हैं। लोगों को बांध देते हैं छोटी छोटी बातों में। फिर उसके बाद मतलब इनके लिए हो गया धार्मिक, मतलब क्या हो गया, पजामा छोटा पहनो और मुंह से बकवास निकालते रहो, सरकार से मुफ्त में पैसा खाते रहो। मुझे 3,000 रुपए देना था महीना बंगाल में, और मुसलमान औरतें कर रही हैं, बंगाली और मुसलमान अलग। अरे भाई मेंटल केस, हम स्पेशल केस है, पूरी दिन हमको मेंटेन करें मुफ्त में। क्यों? क्योंकि हमको बोला गया है मुफ्त का कुछ नहीं होता पृथ्वी पे, है ना। आप लोग का किसी का भी जन्म हुआ पृथ्वी पे, कुछ भी मुफ्त का नहीं है। मुफ्तखोरी के लिए कोई जगह ही नहीं कहीं पर भी ब्रह्मांड में। आपके कर्म अच्छे नहीं है तो पिटोगे, है ना। ये शास्त्र है, इसी पे आधारित होता है धर्म।
तो आज भारत ने जो अचीव किया है नंबर 1 स्टेटस इज बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ सो मेनी पीपल एंड ऑल्सो सरकार ने जो उनको इस तरह के इंसेंटिव्स दिए। परफॉर्मेंस लिंक्ड क्या होता है? परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव होता है, परफॉर्मेंस लिंक्ड पनिशमेंट को गायब किया सरकार ने, और ये लोग परफॉर्मेंस लिंक्ड पनिशमेंट लेकर आने वाले हैं। सोचिए, वो बोल रहे हैं 90% रिजर्वेशन इन प्राइवेट जॉब्स, मतलब कि कहां पे आदमी जाएगा? अगर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का आप रिजर्वेशन को देखते हैं, दैट इज ओनली फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। पीपल शुड गिव अप देयर रिजर्वेशन स्टेटस। जो गरीब है उनके लिए 140 करोड़ भारतीयों में से करीब 20 करोड़ अब गरीब हैं, 10 या 20 करोड़ गरीब हैं, उनके लिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए टू हियर सच बातें, स्पष्ट बातें और डेटा बेस्ड बातें। क्योंकि अगर हमको ग्रोथ अचीव करनी है तो 2 तरीके की ग्रोथ करनी है। एक तो कर्म बंधन से मुक्ति, उसको ग्रोथ बोलते हैं, है ना। दूसरी धर्म युक्त अर्थ, कि जो हम किसी गाय का मांस नहीं बेचेंगे, ना उसकी किसी को खाने देंगे, ना खाएंगे। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, और वाणिज्य भी ऐसा करेंगे जिससे लोगों को बेनिफिट हो। वी विल नॉट डू एनी ट्रेड जस्ट लाइक दैट। मैं अगले शो में आपको दिखाऊंगा ट्रेड डील्स के बारे में। जरूर देखिए मेरा अगला शो कि ट्रेड डील्स में क्यों अमेरिका हार रहा है हर जगह। आपकी आंखें खुल जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो को हाइप करिएगा, हमको सपोर्ट करिएगा हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स में। सो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू। नमस्ते।